क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा एयरपोर्ट बन सकता है जो न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा होगा बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये एयरपोर्ट अप्रैल 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा और इसका बजट है 30,000 करोड़ रुपए। पर सवाल ये है कि क्या ये पैसा सिर्फ एक नई फैसिलिटी बनाने में खर्च हो रहा है या फिर इससे भारत की इकोनॉमी और कनेक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी हो रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी का जवाब तलाशेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। पहले ये समझते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना यूनिक और फ्यूचरिस्टिक क्यों है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ गिनती के कुछ ही एयरपोर्ट्स हैं जो 6 रनवेज के साथ ऑपरेट करते हैं। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। अभी के लिए इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज बनाए जा रहे हैं, पर फ्यूचर में इसका एक्सपेंशन 6 रनवेज तक होगा। ये रनवे सिस्टम हर दिन 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को हैंडल करेगा, जो भारत के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर बनेगा। ये एयरपोर्ट भारत का पहला फुली डिजिटल और पेपरलेस एयरपोर्ट होगा। मतलब ये कि आपको बोर्डिंग पास या टिकट के लिए कभी लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सारी प्रोसेसिंग AI बेस्ड सिस्टम्स और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के जरिए की जाएगी। ये ना सिर्फ टाइम बचाएगा बल्कि यात्रियों के एक्सपीरियंस को भी हैसल फ्री बनाएगा। एयरपोर्ट का डिजाइन स्विस और इंडियन आर्किटेक्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। इसका आर्किटेक्चर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ मॉडर्न और एस्थेटिक होगा। टाटा प्रोजेक्ट्स और स्विस फर्म जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG मिलाकर इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं होगा बल्कि भारत का सबसे बड़ा कार्गो हब भी होगा। एक डेडिकेटेड टर्मिनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होगा जो भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बूस्ट करेगा। ये फीचर भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और मजबूत करेगा। ये एयरपोर्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा। इसमें सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कार्बन न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। इसका मेन फोकस होगा कि कैसे कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम रखा जा सके। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक छोटी जगह जेवर में क्यों बन रहा है? चलिए इसका जवाब देते हैं। जेवर, जो दिल्ली NCR और यूपी के बीच है, एक ऐसी जगह है जहां पर इतनी बड़ी जमीन आसानी से अवेलेबल थी। ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज में ऐसे प्रोजेक्ट्स करना मुश्किल होता है क्योंकि वहां लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होती है। जेवर का लोकेशन स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट है। ये एरिया यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बिल्कुल करीब है। इस एयरपोर्ट से भारत के हर कोने तक आसानी से कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। जेवर के पास ही दादरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बूंद बनेगा। चलिए जानते हैं आखिर भारत को इस एयरपोर्ट की जरूरत क्यों थी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच चुका है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हर साल यहाँ से 7 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और पीक आवर्स पर तो एंट्री करने में भी 30 से 40 मिनट लगते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI का लोड शेयर करेगा। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिम यूपी के लिए एक इकोनॉमिक बूस्टर बनेगा। ये एरिया अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे रहा है, पर इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद यूपी के डेवलपमेंट को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। भारत में हर साल एविएशन सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। 2023 में भारत में 15 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की और ये नंबर अगले 5 सालों में डबल होने की संभावना है। ऐसे में नए एयरपोर्ट्स का होना जरूरी है। भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी हद तक पोर्ट्स और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू भारत के ट्रेड नेटवर्क में एक और पावरफुल एडिशन होगा। चलिए जानते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होने वाले फायदे के बारे में। दोस्तों, ये एयरपोर्ट बनने से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां क्रिएट होंगी। ये सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स नहीं बल्कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देगा। नोएडा एयरपोर्ट काफी टूरिज्म डेस्टिनेशंस के पास है, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, आगरा और अयोध्या। ये डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनेंगी। पश्चिम यूपी के इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे कि अलीगढ़, बुलंदशहर और मेरठ को ये एयरपोर्ट डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये पूरे रीजन के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करेगा। जेवर और ग्रेटर नोएडा के आसपास के एरियाज में रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ने लगी है। ये एयरपोर्ट इस एरिया को एक नए अर्बन हब में बदल देगा। इस एयरपोर्ट को रेलवे नेटवर्क, मेट्रो सर्विसेज और एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। ये यात्रियों के लिए सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस इंश्योर करेगा।
ये एयरपोर्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करेगा। इंडियन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना काफी आसान हो जाएगा। हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, चलिए इन पर भी एक नजर डालते हैं। ये प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ रुपए का है। क्या इसमें की गई इन्वेस्टमेंट का ROI जस्टिफाई होगा? इतने बड़े प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन से एनवायरनमेंट पर जरूर असर पड़ेगा। ये इंश्योर करना होगा कि पर्यावरण फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाए। जमीन एक्विजिशन के चलते काफी लोगों को अपने घर और खेतों से हटना पड़ा। सरकार को इंश्योर करना होगा कि इनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया जाए। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि भारत के इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ का एक प्रतीक है। ये ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत के व्यापार और टूरिज्म को नए ऊंचाई तक ले जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये एयरपोर्ट भारत को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाने में मदद करेगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।